फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीबीएसई के ज्ञान में। तो गाइस आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का एसएसटी का जियोग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं क्या बोल रहा है मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसमें बोल रहा है कि जो आप इससे पहले चैप्टर पढ़े हो वो उसमें अपने प्लेनेट के बारे में पढ़े होगे, यानी कि अर्थ के बारे में जो आप इस पर देख रहे हैं। तो उसके बाद बोला गया जो अर्थ है वो स्फीयर नहीं है, और उसके बाद बोला गया एक फ्लैट एंड है नॉर्थ साउथ के पोल्स की तरफ। और क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसा लगेगा। और इसमें बोला गया कि अपने क्लासरूम में आप या घर में कहीं पे भी आप जो पढ़ रहे हो वहाँ पे आप अगर ग्लोब को देखते हो तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे दिखता है। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल, ग्लोब एक सही मॉडल है अर्थ का। ठीक है, आप उसको फिगर 2.1 में देख सकते हो, जो कि ये है फिगर 2.1। ठीक है, ये जो है आपका ग्लोब। ठीक है, इसको हटा देते हैं अपन। तो अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ से रीड करना है। ग्लोब्स में भी, ठीक है, ग्लोब्स में भी से ग्लोब्स में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप बिग वन विच कैन नॉट बी कैरिड इजीली स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब्स लाइक बैलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडली एंड केयर्ड विथ ईज। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता दूं कि आपने अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं किया है, नहीं देखा है, तो आप उसको भी देख लेना। आई बटन में आ रहा होगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसको और एंड स्क्रीन में भी आ जाएगा, तो आप उसको देख के कर सकते हैं। और फर्स्ट चैप्टर करेंगे तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो फर्स्ट चैप्टर का भी हम आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें बोला कि जो ग्लोब है वो मतलब साइज सेम साइज़ तो नहीं रहता है, लेकिन सेम साइज सेम वैसा ही तो नहीं लगता, लेकिन रहता है बिग वन। ठीक है, विच कैन नॉट बी कैरिड इजीली, उसको हम आसानी से उठा नहीं सकते। ठीक है, मतलब उसको इतना ग्लोब जो है वो इतना छोटा भी नहीं रहता ना उतना बड़ा भी नहीं रहता। ठीक है, मतलब साइज़ बड़ा रहता है ग्लोब का, लेकिन हम उसको इजीली, उसी कारण से हम उसको इजीली कैरी नहीं कर सकते। स्मॉल पॉकेट ग्लोब एंड ग्लोब लाइक बैलून विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडली एंड केयर विथ ईज। तो बोल रहा है वो जो स्मॉल पॉकेट टाइप वाला आता है और जैसे कि बलून टाइप का जो आता है उसको हम आराम से रख सकते हैं। उसके आगे द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज द टॉप स्पिन और ए पॉटर व्हील इज रोटेटेड। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि जो ग्लोब है वो फिक्स नहीं होता। देखो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये जो दो दिया हुआ देख सकते हो आप, ये दो। ठीक है, तो मतलब ग्लोब जो है फिक्स नहीं होता है, वो बस मतलब उसको हम पूरा 360 देख सकते हैं, मतलब हम उसको रोटेट कर सकते हैं। ऐसे हम उसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो ये रोटेट किया जा सकता है, मतलब ये बोला गया है। ठीक है, तो हम आगे देख लेते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, अभी हमको वीडियो बनाना था, पानी भी गिर रहा है तो मजबूरी है। चलो कोई नहीं, शायद ही वॉइस आ रहा होगा, हमने अपना पूरा बेस्ट किया है। तो आगे देखते हैं। ऊपर उसका जो वो लगा हुआ है स्पिन करने के लिए लगा हुआ है, जिससे हम उसको स्पिन कर सकते हैं, यानी कि रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसे भी रोटेट कर सकता हूँ या इसको ऐसे भी रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, इसको अपन रोटेट कर सकते हैं। तो उसके आगे क्या बोला गया वो देख लेते हैं। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशंस आर शोन इन द करेक्ट साइज। जो ग्लोब है उसमें जो कॉन्टिनेंट है और कंट्रीज है, ओशंस है, वो सब उनके मतलब सही करेक्ट साइज जो रियल में वैसे साइज में दिखाई देता है। करेक्ट साइज मतलब वही साइज है अप्रोक्स उस ग्लोब के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है, it is difficult describe it is difficult to describe the location, it is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. Now the question arises as to how to locate a place on it. तो इसमें बोला गया है कि ये बहुत मुश्किल है बताना कि कहाँ पे कौन सा लोकेशन होगा, हाँ कौन से पॉइंट में, खासकर स्पेयर में जैसे कि अर्थ, लाइक अर्थ। उसमें अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम उसको लोकेट कैसे करें फिर। तो उसके आगे का देखते हैं। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द प्लेस। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हम लोग को एक सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड लाइन टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द प्लेस। तो हम उसको एक बार वापस से पढ़ देते हैं। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स of reference and lines
टू फाइंड आउट द लोकेशन। हमको इसको पता करने के लिए पहले तो लाइंस पता होना चाहिए, फिर उसके बाद रेफरेंसेस कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो जिसके कारण हम उनको लोकेट कर सके। तो ये है मतलब ऑल ओवर ये इजी नहीं है कि हम किसी भी स्फीयर पे कुछ किसी जगह को लोकेट करें, ठीक है। तो उसके आगे है यू विल नोटिस दैट ए नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्ड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यू विल नोटिस दैट द नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इज अ टाइल्ड मैनर विच इज कॉल्ड एक्सिस। तो ये बोल रहा है कि आपने नोटिस किया होगा कि जो ग्लोब है उसमें एक नीडल फिक्स है जिससे कि हम लोग ग्लोब का टाइल्ड मैटर पूरा देख सकते हैं और वो एक्सिस कहलाता है, ठीक है। तो उसके आगे देखते हैं 2 points of the globe through which the needle passes are 2 poles, North Pole and South Pole. The globe can be moved round this needle from west to east just as the earth moves. But remember, there is a major difference. The real earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. तो ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे जैसे ग्लोब में देख सकते हो, ये जो ग्लोब है हमारा, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो 2 नीडल दिया हुआ है, ये ऊपर मैं जो पहले ही बता चुका हूँ आपको, जिसके कारण ये स्पिन कर रहा है, ठीक है, ग्लोब में। तो ये जो 2 नीडल है ये एक साउथ पोल है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये वाला ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ा बन नहीं रहा, लेकिन जितना बन रहा है उतना हम लिखने का कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमारा साउथ पोल है, जो आखिरी नीचे वाला है, ये साउथ पोल, ठीक है। और ये जो है हमारा नॉर्थ है, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ठीक है। तो ये पोल्स हैं, पोल्स, ठीक है। मतलब ये नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, यही दोनों कोर्स में बताया गया है। और ये बोल रहा है कि ये याद रखना कि रियल में ये नहीं है, मतलब इसको एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। ये जो है दोनों, इन दोनों को एक्सिस कहा जाता है, एक्सिस। और ये बात याद रखना कि रियल में ऐसा कुछ नहीं होता, वो बस अपने जो एक्सिस है उसमें घूमता है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। जो अर्थ है वो ऐसा, उस रियल अर्थ में ऐसा कुछ एक्सिस नहीं है जो ये दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो हम इसमें ये भी बताया गया है, ध्यान से देखना, तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे अर्थ हमारा कैसे मूव करता है वो भी दिखाया गया, देखो, ये देखो, कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, जस्ट एज द अर्थ मूव, यानी कि अर्थ भी हमारा वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, ठीक है, मतलब वेस्ट से ईस्ट। तो वही है, इस पर वही बताया गया। उसके आगे बोला गया कि ये याद रखना कि रियल अर्थ में जो ऐसा कुछ नीडल नहीं है, वो तो बस मतलब इसमें दिखाया गया, उस रियल में बस एक एक्सिस है जो कि इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जिसमें वो घूमता है। तो अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड इट इज़ द लास्ट पैराग्राफ ऑल्सो ऑफ फर्स्ट एपिसोड। तो इसमें देख लेते हैं, इट इनटू 2 इक्वल पार्ट, ठीक है। तो आगे, अनदर इमेजिनरी लाइन्स रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट, दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। तो ये बोल रहा है कि एक और इमेजिनरी लाइन है जो कि ग्लोब में रनिंग, ग्लोब में है, जो कि इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको कहा जाता है इक्वेटर, ठीक है। ये इक्वेटर देखो, इसके फर्स्ट में फोटो भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्थन हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ का आधा पार्ट है उसको कहा जाता है नॉर्थन हेमिस्फीयर, और जो साउथ का हाफ पार्ट है उसको कहा जाता है साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब दे बोथ आर से हमको देखना है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, दे बोथ आर, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं पहले, ये देखो, इक्वेटर से इक्वेटर क्या गया इसको, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं, दे बोथ आर इक्वल हेल्प्स, therefore the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate place on the earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. Latitude are measured in degrees, ठीक है। तो इसको बोला गया है कि जो अर्थ के दोनों तरफ इक्वल पार्ट है, और ये जो है
सो इक्वेटर जो है वो एक इमेजनरी सर्कुलर लाइन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अपने किसी जगह को लोकेट करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अर्थ में। और ऑल द पैरेलल्स जो ये देख रहे हो, ये जो जाते जा रहा है ऊपर, तो ये जो इन लोगों को कहा जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और इन लोग को डिग्री में मेजर किया है, आप देख सकते हैं 20N 20N 20 60N 80N। अब यहाँ पे 20S लिखा है, यानी कि S मतलब हो गया साउथ और N मतलब नॉर्थ, ठीक है, साउथ इक्वल टू S और नॉर्थ इक्वल टू N, ठीक है। अभी हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, किससे लिखना आसान नहीं है और आदत भी नहीं है। तो ये जो है ये इक्वेटर है, ये वाला जो लाइन देख रहे हो आप, ये वाला, और इसके ऊपर वाला हिस्सा यानी कि ये वाला हिस्सा नॉर्थ है, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है इसके नीचे वाला वो साउथ है, ठीक है। तो चलो, तो इसी के साथ हम इस एपिसोड को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट पेज के साथ। और इससे पहले का चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।